सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर बैटल थ्रू द हेवंस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक ऐसे टेरिबल फाइट को जो कि ज़्यादा लंबी तो नहीं थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी, क्योंकि उसके अंदर में फाइट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा भयानक होने वाला था। लेकिन बैटल थ्रू द हेवंस वालों ने उसे कट ऑफ कर दिया। आई डोंट नो व्हाई, मतलब इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी काफ़ी एक अच्छी बैटल तो उन्हें दिखाना चाहिए था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी टेरिबल बैटल को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि कुछ ही सेकंड्स में स्टार्ट हुआ, खत्म भी हो गया, लेकिन वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट को प्ले करता है। और मैंने इस वीडियो के अंदर में नॉवेल्स और मांगा दोनों बेसिस पे बताया हुआ है। और मांगा बेसिस सच में बहुत ही ज़्यादा गंदा है, मतलब इतना फनी मोमेंट था ना, तुम लोगों को एक बार देखना चाहिए। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अब तक आप लोगों ने लेटेस्ट एपिसोड को देख लिया होगा, जिसके अंदर में ज़ियाना फंकिंगर के बीच में सोल बैटल होता है, जहां पर उन दोनों ने अपने एंसेस्टर्स के बचे हुए सोल को फिर से जगाया और एक दूसरे के साथ में बैटल किया, जस्ट बिकॉज उन लोगों को एंशिएंट ड्रैगन फीनिक्स फ्रूट चाहिए था। और एंशिएंट ड्रैगन फीनिक्स फ्रूट एक काफ़ी ज़्यादा रेयर आइटम है, जिसे कोई भी अगर ऑब्टेन कर लेता तो उसकी ब्लड लाइन की जो पावर्स है वो और भी ज़्यादा एनहांस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ज़ियाना फंकिंगर सिर्फ ये दोनों ही नहीं लड़ते, बल्कि उनके ग्रुप में जो लोग थे वो सभी एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर तियान हो जुनजी के साथ में वुल्फ क्लैन का लीडर लड़ाई कर रहा था, और साथ ही साथ वहीं पर शॉन जांग के साथ में टाइगर क्लैन का लीडर लड़ाई कर रहा था। उसी दौरान लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने में ली जुनजी था। और अब जियन की टीम में सिर्फ यहाँ पे शोयन बच गया था, मू किंगलियन, जहाँ पर मू किंगलियन ऑफ कोर्स नहीं लड़ सकती इन लोगों के सामने। और वहीं पर फन किंगर की टीम में बच गए थे दो एंशिएंट हेवन टीम एंड फिनिक्स टाइप वालों के लौंडे। और ये लोग कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं था, बल्कि फन किंगर की टीम में वो जो एल्डर दिखाया जा रहा है, एल्डर हुआन शुआंग नाम से, उसकी पावर्स टेरिबल लेवल पर थी। क्योंकि जब तक वो शोयन के साथ में पहले मिला था तो वहाँ पर उसने अपनी कल्टीवेशन को छुपा कर रखा था, लेकिन इस बैटल के दौरान उसने अपने फुल कल्टीवेशन को वहाँ पर रिवील कर दिया। और जैसे ही वो रिवील करता है, उसकी पावर्स 5 स्टार डोजन हमें देखने को मिलती है, जिसे ऑफ कोर्स डोंगास में हम लोगों को नहीं दिखाया गया। और जैसे ही उसने अपनी कल्टीवेशन को वहाँ पर रिवील किया तो वहाँ पर लिटरली पूरे शोयन की टीम के फटके हाथ में आ गई थी, क्योंकि उनके टीम वालों को नहीं पता था कि ये 5 स्टार डोजन है। और पहले भी सेम टीम 5 स्टार डोजन वालों से लड़ चुका था, जहाँ पर उनकी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। हालांकि वो बात अलग है कि उस दौरान शोयन से पीक दोजोंग था, लेकिन अभी फिलहाल वो हम लोगों का फर्स्ट क्लास दोजन बन चुका है, जिस वजह से शोयन यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं घबरा था। लेकिन नॉवेल्स और मांगास के अंदर में शोयन यहाँ पे घबरा चुका था। तो यहीं पर शोयन ने अपना दिमाग लगाया और अपने सारे के सारे डीमन पपेट्स को एक साथ रिलीज कर दिया। अब भले ही हुआन शुआंग 5 स्टार दोजन था, लेकिन फिर भी जब उसकी फाइट इतने सारे कल्टीवेटर्स से हो गए, जिसे वो कितना भी मारे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑफकोर्स वो वहाँ पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो ही जाएगा। अब बिल्कुल ऐसे ही हम लोग को दिखाया जाता है। डोंगर्स के अंदर में इसका सीन काफ़ी कम दिखाया गया, क्योंकि उन लोगों का मेन फोकस जो था वो सिर्फ और सिर्फ जियाना फन किंगर के ऊपर में था। लेकिन नॉवल अमांगस के अंदर में यहाँ पर हुआन शुआंग के ऊपर में वो सभी भेड़ बकरी की तरह चढ़ गए थे। एक को वो मार खाता था तो दूसरा आ जाता, और ऐसे करते हुए उन लोगों ने हुआन शुआंग को वहाँ पे फंसाए रखा। हुआन शुआंग जैसे इस फाइट में एंगेज हो चुका था और वो खुद को वहाँ से निकाल नहीं पा रहा, तभी शोयन आगे की तरफ बढ़ता और उसके सामने आया था वो व्हाइट हेयर वाला कल्टीवेटर, जो कि फन किंगर के पास में हम लोग को बार बार दिखाया जाता। तो वो वहाँ पर उसके सामने अपीयर हो जाता और कहता है, शोयन आज तुम्हें पता चल जाएगा कि हर बाप का एक बाप होता है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा कि तुम यंगर जनरेशन के अंदर में स्टैंड अलोन नहीं कर सकते। ये सस्ता सा डायलॉग मारते ही वो शोयन के ऊपर में सीधा भिड़ जाता है और अपनी बॉडी के अंदर से जितनी भी औरत थी सबको रिलीज करने लगता है, जिसके बाद वहाँ पर पता चलता है कि वो एक्चुअली में एक 2 स्टार दोजन है, जहाँ पर हमें वो शोयन से 1 स्टार दोजन सुपीरियर देखने को मिला। इसी दौरान वो शोयन के ऊपर में एक वायलेंट गोल्डन पंच से काफी तेजी से हमला करने वाला था। वो पंच इतना ज्यादा भयानक था कि उसके आसपास में कई सारे सील्स बने हुए थे, और साथ ही साथ वो तकरीबन 100 फीट बड़ा था। और ये फिस्ट सीधा शोयन की तरफ में काफी तेजी से बढ़ने लगता है। और उसी दौरान वो व्हाइट हेयर वाला कल्टीवेटर वहाँ पे चिल्ला के बोलता है, हेवन फीनिक्स टायरेंट पंच। जिसके बाद शोयन जैसे इस भयानक पंच को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखता है, तो वो काफी तेजी से अपने हाथों से कई सारे प्रिंट्स को क्रिएट करना स्टार्ट करने लगता है। और आप सभी को पता है कि जब वो अपनी दोनों पाम को एक साथ टच करता है तो वो कौन सा हमला करने वाला है, ओवरटर्निंग लैंड सील। शोयन के हाथों से निकला हुआ ये चमकदार पाम सीधा जाके उस पंच के साथ में कोलाइड कर देता है, और दोनों जैसे ही दूसरे के साथ टकराते हैं तो काफी भयानक वहाँ पे अर्थ शेकिंग ऑरा रिलीज होती है, जो कि उस पूरे बैटल अरीना को हिला के रख देती है। ये एक्सप्लोजन इतना ज्यादा भयानक था कि शोयन और वो व्हाइट हेयर वाला कल्टीवेटर दोनों पीछे की तरफ हट गए थे। शोयन जैसे ही पीछे की तरफ हटता है तो वो खुद की बॉडी को स्टेबलाइज करते हुए अपने सर ऊपर करते हुए उसके ऊपर में एक डायलॉग मारता कहता है, अगर मैं डोमिनेट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ तो मैं तुम्हें भी होने नहीं दूंगा।
शेन की इस डायलॉगबाजी को सुनकर वो व्हाइट हेयर वाला कल्टीवेटर वहाँ पे हंसने लगता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारी जुबान इतनी तेज चलेगी जब मैं तुम्हें काफी बुरा वाला मार मारूंगा। और ऐसा कहते ही उसके बॉडी के पीछे में एंशिएंट हेवन डीमन फिनिक्स टाइप वालों के कई सारे विंग्स अपीयर हो जाते हैं और उसकी जो स्पीड थी वो कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी और एक ही झटके में वो तकरीबन शोइन के सामने पहुंच गया। और वहां पहुंचते ही उसने काफी भयानक एक पंच को फिर से क्रिएट करने लगा जिसके अंदर में काफी ज्यादा डोकी एक साथ वहां पे इकट्ठा हो रही थी। इसको रोकना शोइन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए उसके बॉडी के अंदर से पर्पल ब्राउनिश फ्लेम निकलता है जो कि शोइन की बॉडी को असिस्ट करता है। शोइन वहां पर उस वायलेंट पंच के खिलाफ अपना भी पंच बरसाना स्टार्ट कर देता है। ऐसा करते हुए वो दोनों कल्टीवेटर्स एक दूसरे के ऊपर में कई सारे पंचेस का हमला करते जा रहे थे। हर एक पंच इतना ज्यादा भयानक था कि दोनों के टकराने से वहां पे इतने पावरफुल रिपल्स क्रिएट हो रहे थे कि आसपास में कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर होता तो वो पीछे की तरफ धकला आया था। जब उन दोनों का ये पंच वाला बारिश एक दूसरे के ऊपर में लगातार बरसते जा रहा था तभी वहां पे वो व्हाइट हेयर वाला आदमी एक चीज को ऑब्जर्व करता है कि इतनी देर से उन लोगों की जो फाइट चल रही है शोइन उन सभी पंचेस को काफी आसानी से काउंटर कर दे रहा है। लेकिन वो व्हाइट हेयर वाला आदमी एंशिएंट हेवन डीमन फिनिक्स टाइप वालों के फिजिक को पोजेस करता है, जिस वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ शोइन के मुकाबले काफी ज्यादा होनी चाहिए थी और यहाँ पर शोइन को इस फाइट को अभी तक हार जाना चाहिए था। लेकिन शोइन उन सभी अटैक्स को काफी इजीली काउंटर कर दे रहा था और इसी दौरान वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक नॉर्मल ह्यूमन हो, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी कि तुम एंशिएंट हेवन डीमन फिनिक्स टाइप वालों की बॉडी के साथ में डायरेक्टली ऐसे लड़ सको, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन इन सभी डायलॉग बाजी से शोइन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हमले को लगातार अभी भी कंटिन्यू रख ही रहा था। उसी दौरान शोइन की नजर अचानक से एक जगह पर पड़ती है और वो जगह कोई और नहीं था बल्कि फन किंगर की तरफ था और वो देखता है कि फन किंगर ने एंशिएंट हेवन डीमन फिनिक्स की जो सोल रेमिनेंट्स है उसको जगाने के लिए ब्लड कॉन्टैक्ट को स्टार्ट कर दिया, जिसे देखकर उसका जो चेहरा था वो थोड़ा सा उतर गया। इसके बाद अकॉर्डिंग टू दोंगा में जैसा दिखाया जाता है वैसा ही बिल्कुल हुआ। एक सेकेंड मांगस वाला सीन को सुन के जाओ। यहाँ पर जैसे ही फन किंगर और जियन के बीच में सोल बैटल स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले सभी लोग अपने अपने फाइट में एंगेज थे। तो सेम शोइन जैसे आगे की तरफ बढ़ता है तो उससे वहाँ पे व्हाइट हेयर वाला कल्टीवेटर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर उसका एक नाम था जो कि था फंगशुआन। और यहाँ पर फंगशुआन जैसे उसके सामने आता है तो वो कहता है कि तुम मुझे 1-on-1 बैटल में कभी भी हरा नहीं सकते। जिसके बाद शोइन वहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा होता है और वो कुछ बोलने जा रहा था तभी वो रुक जाता है और कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं शायद तुम्हें 1-on-1 बैटल में कभी ना हरा सकूं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। और ऐसा कहते ही उसने अपने पपेट को वहाँ पे निकाल दिया, जिसके बाद हम लोगों का स्काई डीमन पपेट उसके ऊपर में सीधा हमला कर देता है और वहाँ पर वो उस चीज को डॉज करने के लिए अपने एंशिएंट हेवन डीमन फिनिक्स टाइप वालों का सबसे पावरफुल हमले को इस्तेमाल करता है जो कि था डीमन फिनिक्स बेल। जिसके बाद ऑफ कोर्स स्काई डीमन पपेट उस चीज को एंड्योर नहीं कर पाया और पीछे की तरफ चला गया। जिसके बाद ही जैसे ही उसका डीमन फिनिक्स बेल वहाँ पे गायब होता है तो शोइन प्लान बना के पहले से तैयार था और एक ही झटके में उसके पीछे पहुंच जाता है। और वहाँ पर पीछे पहुंचते ही वो कहता है क्या हाल है मिस्टर फंग, डोशन टेक्निक काफी अच्छी है ना। जिस वजह से फंक्शन वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने हेवन फीनिक्स टायरन पंच को उसके ऊपर में हमला करने आता है, लेकिन शोइन उसको काफी आसानी से एंड्योर कर देता है। एंड्योर करने के बाद उसने इस्तेमाल किया अपना ओवरटर्निंग लैंड सील और जैसे ही वो अपने सील को इस्तेमाल करता तभी वहाँ पे दीमोजी यानी कि हम लोग का स्काई डीमन पपेट भी आ गया और दोनों मिलके एक साथ उसके ऊपर में हमला कर देते हैं। और इस चीज को फंगशुआन वहाँ पे एंड्योर नहीं कर पाता और उसकी हालत काफी ज्यादा पतली हो गई। ऑफकोर्स वो 5 स्टार दोजून था जिस वजह से शोइन और उसके डीमन पपेट की भी हालत पतली हो गई, लेकिन फंगशुआन की हालत ज़्यादा खराब थी। तभी वो वहाँ पे बोलता है मिस्टर फंग आप हार मान लो, लेकिन सिचुएशंस वहाँ पे बिल्कुल पलट चुकी थी। तभी फंगशुआन हंसते हुए कहता है कि एक बार अपने पीछे तो देख लो। और जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर फन किंगर ने अपने एंशिएंट एंसेस्टर की सोल को फिर से जगा दिया था। और अब आप लोग सोचे होंगे कि ये फाइट वहीं पर खत्म हो गई, रुको जरा सब्र करो क्योंकि अभी बाकी है। जैसे ही वहाँ पे फन किंगर जगाती है तो वहाँ पर जियन ने भी जगा दिया। उन दोनों के बीच जैसे फाइट होती है तो वहाँ पर वो एंशिएंट हेवन डीमन फिनिक्स टाइप का जो भी सोल रेमेनेंट था वो हार गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी जियन का वो जो सोल रेमेनेंट था वो अभी भी पूरी तरीके से जिंदा था और जियन उस चीज को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो सीधा सबके ऊपर में अपने उस एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के सोल रेमेनेंट को लेके हमला करने लगती है। इनफैक्ट वो शोयन तियानुओ जुंजी के ऊपर में भी एक टाइम के लिए चढ़ जाती है और जब वो फंगशुआन के पास आती है तो वो उसके ऊपर में भी हमला कर देती है, जिसको रोकने के लिए फंगशुआन अपनी कई सारी पावर्स को इस्तेमाल करता है और फंग किंगर को बचाने आता है। तो उसके अंदर में वो दोनों काफी बुरा वाला घायल हो जाते हैं एंड ऑफ कोर्स उसके बाद एंशिएंट डीमन फिनिक्स टाइप वाले विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है, अभी भी जियन उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। शोइन कहता है जियन तुम रुको, मैं तुम्हारे एंसेस्टर के सोल को ही उड़ा देता हूँ। जिसके बाद वो काफी तेजी से उसके ऊपर में हमला करने ही जा रहा था,
तभी वहीं पर एलएफडी आके श्वेन को रोक देती है और कहती है कि जियान और उसके एंसेस्टर की सोल जो है वो ब्लड कॉन्टैक्ट से एक दूसरे के साथ में लिंक हो गई है, और अगर तुम उसके सोल के ऊपर में हमला करोगे तो वो डायरेक्टली जियान के ऊपर हमला करने जितना बराबर होगा। इसके बाद श्वेन वहाँ पे रुक जाता है और लिटिल फेट डॉक्टर थोड़ी ही देर में उस एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन को शांत करा देती है, और सभी लोग पूछते हैं आखिर तुमने किया कैसे। तो वहाँ पर एलएफडी सबको बताती है कि तुम सभी के सभी बेवकूफ़ हो। जियान और उसके एंसेस्टर ने ब्लड कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे किया था, जिस वजह से अगर जियान वहाँ पे बेहोश हो जाएगी तो वो भी बेहोश हो जाएगा, पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। इसीलिए उसने जियान को वहाँ पे बेहोश कर दिया, नीचे लेके चली आई। इसके बाद हम लोग का ये एपिसोड वहीं पर खत्म हो गया। आई होप कि आप लोगों को नॉवल, मांगास और डोंगस के अंदर का जो भी डिफरेंस था अभी तक जो सीन्स कट ऑफ हुए उन सभी के रिगार्डिंग आपको पता चल गया होगा। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।